दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों के लिए छोटी छोटी वीडियोस लेके आते रहती हूँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और भी अदर बुक्स में। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एक कंप्यूटर की फील्ड में एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ। जी दोस्तों, अपने टॉपिक में बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फ्लो चार्ट। क्या होता है फ्लो चार्ट? किसकी फील्ड में? कंप्यूटर की फील्ड में फ्लो चार्ट्स क्या होता है? फ्लो चार्ट्स आर हेल्पफुल टू अबाउट द स्टेप यूज टू सोल्व द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पहले हम लोग एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। इन दी फॉलोइंग वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लो चार्ट के आइडियल्स को हम लोग देखेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि डेफिनेशन है इसकी, अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वी यूज़ अ सिंबल फॉर ईच स्टेप। हम हर स्टेप पर एक सिंबल यूज़ करते हैं। दिस सिंबल आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरो, और उनको हम एक एरो की मदद से जान लेते हैं कि ये इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक आएगी। जैसे कि हमारे पास टेबल में दिखाया गया 1.6 के फिर में स्टार्ट है, टेक अ शूज़ एंड शॉक। मतलब कुछ भी हुआ तो उसको फिर एरो लगा के अगला पॉइंट, फिर एरो लगा के थर्ड पॉइंट, इस तरह करते करते फिर लास्ट में जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक है उसको हम स्टॉप कर देंगे। उनका फिगर शो में फ्लो चार्ट इन द सिंपल प्रॉब्लम ऑफ अ वायरिंग शोज़ which with this socks in show the it show that the only the steps are important but also order to complete a process। उसके बाद क्या, a flow chart is used to visually communicate to steps in process। इसका पहला स्टेप्स है कि important of a flow charts in problem solving के दरमियान इसका क्या फ़ायदा होता है वो देखते हैं। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग द फ्लो चार्ट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन अ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास ये काफ़ी यूजेबल होता है। इफ़ अ फ्लो चार्ट इज़ ऑलरेडी, अगर आपके पास कोई भी फ्लो चार्ट ऑलरेडी है तो देर इज़ वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड, हम इसको जल्दी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देयर वे ऑफ अ प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीकाकार है कि फ्लो चार्ट बनाएं, उसको समझने में प्रॉब्लम को आसानी हो जाती है। इट इज़ अ मोर इफेक्टिव टू विजुलाइज द सोल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट में, मतलब लिखने की बजाय हम एक पैराग्राफ, हम अगर एक ग्राफ बना लें तो उसको हमारे पास समझने में ईजी हो जाता है कि उसको हम सिर्फ उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, ना कि उसको बार बार लिखना पड़ता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आल्सो मेक इट इफेक्टिव टू वेरीफाई द विदर और सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। और हम यहाँ वहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमें सोल्यूशन दिया गया वो उसके मुताबिक, वो ग्राफ के मुताबिक वो ठीक भी है या नहीं। इट इज़ आल्सो गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम टू द अदर पीपल। और इस तरह हम दूसरे लोगों के साथ भी अपने सोल्यूशन को शेयर कर सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो है डिटर्मिनिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। जो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या होती है फ्लो चार्ट्स के लिए, उसके बाद उनका है इन अ फ्लो चार्ट्स वी आर इनपुट आउटपुट डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसीजर। हमारे पास ये 5 टॉपिक होते हैं। दीज कॉन्सेप्ट्स आर डिस्क्राइब द फॉलोइंग। इनपुट मीन्स टेकिंग द डाटा फ्राम अ यूज़र, किसी भी यूज़र से उसका डाटा लेना। प्रोसेसिंग इट गिव द सम आउटपुट एज शो इन अ फिगर, जो कि 1.7 फिगर में हमारे पास शो दिए गए। जैसे कि ये इनपुट प्रोसेस किया, किसी को जो काम करना है वो किया, उसके बाद लास्ट में हमें उसकी आउटपुट मिलेगी। इनपुट मीन्स टेकिंग द डाटा फ्रॉम यूजर से डाटा लेना। इट इज़ इम्पोर्टेंट अ नो हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। किस्म की हमें रिक्वायरमेंट्स है डाटा की। प्रोसेसिंग के दरमियान के फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन द प्रोसेसिंग स्टेप। प्रोसेसिंग स्टेप में ये होता है कि प्रोसेसिंग स्टेप आल्सो यूज टू प्रिफर द कैलकुलेटिंग एंड स्टोरिंग द रिजल्ट कैलकुलेट्स। मतलब उसके अंदर हम लोगों ने ये देखना होता है कि किसी क्रिमिनल ने अगर कोई काम किया तो पहले हम लोग उससे डाटा, उससे यूज़र से हम लोग किसी न किसी से हम कोई डाटा लेंगे। डाटा के बाद हम अपना प्रोसीजर करें, प्रोसीजर के बाद हम अपनी आउटपुट दें। दिस में भी इंक्लूड द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑफ वैल्यू ऑफ एंडिंग मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग टू वैल्यू डैट एक्सेट्रा। मतलब उसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग टू डिटरमाइन द विद स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, उसके लिए हम लोगों ने एक अपना डाटा बॉक्स में। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है आउटपुट आर यूज टू डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन आर यूजली इन्फॉर्मिंग द एग्जिबिट द प्रोसेस रिजल्ट। जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स क्या होता है, कंप्यूटर की फील्ड में हम क्यों बनाते हैं और इसको किसके तौर पर यूज़ करते हैं, तो उसकी डेफिनेशन के बारे में जाना, उसके दूसरे बाकी कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। अगर आपको इसके टॉपिक में कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स में पास बात करके पूछ लिया करें। और दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।